मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड जूही को देखते हैं, जो कि अपने मरे हुए पति यान की कब्र पर आई हुई थी और उससे माफी मांग रही थी कि वो सही समय पर उसके पास नहीं आ पाई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। और वो काफी ज्यादा रो रही थी कि तभी उसके हाथ में उसके पति का पट्टा, जिसे जूही ने पिछले 2 सालों से संभाल के रखा था अपने पति की याद में, लेकिन वो पट्टा उड़ गया। वो उसे लेने के लिए भागी, लेकिन तभी उसकी नजर जाने पहचाने दो चेहरे पे पड़ी, जिसमें से एक उसका पति जो 2 साल पहले मर चुका था, वो उसकी आंखों के सामने था, और मंत्री की बेटी लुई को चूम रहा था, जो उसकी पूर्व प्रेमिका थी। जूही को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, जिस यान के लिए वो हमेशा से ही एक विधवा की जिंदगी जी रही थी, वो अपनी प्रेमिका के साथ अपनी मृत्यु का नाटक करके यहाँ मजे कर रहा था। तभी यान और लुई की नजर भी जूही पर पड़ जाती है। उसे देखकर यान घबरा जाता है, क्योंकि उसके सामने वही लड़की थी जिसे 2 साल पहले वो धोखा देकर लुई के साथ घर बसा चुका था। तभी वहाँ पर जूही की सर्वेंट भी आ जाती है और वो अयान पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने महाराज को धोखा देकर इस लड़की के साथ शादी करके घर बसा लिया, हमारी राजकुमारी को धोखा दिया। तुम्हें डर नहीं है कि महाराज तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे? आखिर तुमने क्यों हमारी राजकुमारी को धोखा दिया और अपनी मौत का झूठा नाटक रचा? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारा पूरा परिवार के साथ साथ ये लड़की भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी? लेकिन जूही तो पूरी तरह से टूट गई थी। आखिर उसने यान से कितना प्यार किया था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। वो उसकी विधवा बन के जिंदगी जी रही थी और कभी शादी ना करने का निर्णय लिया था, जबकि उसके साथ तो सब कुछ झूठ और फरेब ही किया गया था। वहीं लुई तो सच्चाई खुलने के बाद भी बिल्कुल नहीं घबराई और अपने लोगों को इशारा किया कि वो जूही और उसकी सर्वेंट को जान से मार दे, ताकि उसका राज कभी ना महाराज को पता चले और ना ही कुछ उनके साथ बुरा हो। वहीं यान ये देखकर एकदम से घबरा जाता है और वो जूही को बचाने के लिए खुद उसके सामने आ जाता है, जिससे वो खुद जख्मी हो जाता है। लेकिन वो मरते समय भी जूही से यही कह रहा था कि राजकुमारी, मैं आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, बल्कि मैं तो लुई से प्यार करता हूँ और हमेशा उससे ही प्यार करता रहूंगा। आपकी वजह से हम दोनों ही अलग हो रहे थे और ये सब की वजह सिर्फ आप है। अगर आपने मुझे चुनने का फैसला नहीं लिया होता तो मैं कभी आपको धोखा नहीं देता। अगर अगली जिंदगी मिली तो कृपया करके आप मुझे ना चुनिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपकार होगा। ये बोलते हुए वो वहीं पर दम तोड़ देता है। वहीं जूही की तो जैसे मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। वो यान से कितना प्यार करती थी, लेकिन यान ने तो उसे ठुकरा दिया था। उसके दिल में तेज दर्द होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वहीं जूही की जब आंखें खुलती है तो वो उसी दिन में लौट आई थी जब उसके पति का चयन होने जा रहा था और महाराज जूही के लिए आए सभी लड़कों में से यान को चुनने जा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि जूही यान से कितना ज्यादा प्यार करती है। और वो जैसे ही उसका चयन करने जा रहे थे, जूही उन्हें रोक देती है और कहती है कि वो यान से शादी नहीं करना चाहती है, जिससे महाराज भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जूही तो हमेशा ही यान से प्यार करती थी। क्या उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है? वो वही सोच रहे थे, लेकिन जूही को अपनी पुरानी यादें सारी याद थी, इसीलिए वो उस इंसान को चुनती है जिसे वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी, जिससे महाराज और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पक्का जूही और यान के बीच में कोई लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से जूही गुस्से से अपने दुश्मन रूहान को चुन रही है, जिससे वो हमेशा से ही नफरत करती आई थी, क्योंकि रूहान हमेशा से उसे पसंद करता था और कई बार शादी की प्रस्ताव भेज चुका था, लेकिन जूही ने बड़ी बेरहमी से उसके सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। वही महाराज भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूही उनकी बात मानती नहीं है और वो कहती है कि वो शादी करेगी तो सिर्फ रूहान से, वो अयान से अब कोई वास्ता नहीं रखना चाहती है और ना ही उससे कोई रिश्ता। वही महाराज भी जूही की जिद के आगे आखिरकार उसकी बात मान जाते हैं और ऐलान कराना चाहते थे कि वो जूही के लिए पति का चयन कर चुके हैं और वो रूहान के साथ उसकी शादी तय कर रहे हैं। लेकिन जूही उन्हें मना कर देती है और कहती है कि वो 2 दिन बाद खुद ऐलान करेगी कि वो रूहान से शादी कर रही है। वहीं महल के बाहर हम सभी लड़कों को देखते हैं जिसने अपने शादी के प्रस्ताव जूही को भेजे थे और सभी लोग यही बात कर रहे थे कि अगर जूही उन्हें चुनती है तो वो खुशी खुशी उसके साथ शादी करने को तैयार है। वहीं कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि जूही
उनमें से किसी को भी नहीं चुनेगी क्योंकि वो यान से प्यार करती है और हो ना हो वो यान को ही चयन करेगी, जिससे यान भी काफी ज्यादा अकड़ के खड़ा था क्योंकि जिसके पीछे ये सभी पागल थे वो लड़की उसके पीछे पागल थी। वहीं 2 दिन बीत जाते हैं और जूही अपने पति का ऐलान करने वाली थी और वहाँ पर शाही महल से जूही के होने वाले पति के लिए कई सारे उपहार और भेंट आए हुए थे, जिसमें कई सारी कीमती और खजाने जैसी बहुमूल्य चीजें थी। लेकिन अफसोस अब ये यान को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला था। वो अपना सीना चौड़ा करके यही सोच रहा था कि जूही उसे चुनेगी और वो सबके सामने जूही को ठुकरा देगा और साथ ही उसे युवराज की उपाधि भी मिल जाएगी। लेकिन अफसोस उसकी सोच बस सोच ही बनकर रह जाने वाली थी क्योंकि जूही आज उसे उसकी असली औकात दिखाने वाली थी। जूही वहाँ पर महल में सबको अब अपने पति का नाम घोषित करने वाली थी, जो महाराज ने खुद उसके साथ चयन किया था। और जब यान को सभी लोग शादी के जोड़े में देखते हैं तो उसे शादी की पहले से ही बधाइयां देने लगते हैं क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि जूही तो यहाँ पर यान का ही नाम लेने वाली है और जल्द ही वो राजकुमार बन जाएगा। लेकिन जूही कहती है कि इतनी जल्दी शादी की बधाई देना अच्छी बात नहीं है, पहले नाम तो घोषित हो जाने दो। वही यान को तो जूही की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो लुई के साथ अभी भी सीना तान के खड़ा था ताकि जूही उसका नाम ले और उसे युवराज की गद्दी मिल जाए। उसके बाद वो जूही को सबके सामने ठुकरा दे। वहीं हम रूहान को भी देखते हैं जिससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जूही उसका नाम लेगी, लेकिन फिर भी वो इस समारोह में खड़ा था। वहीं जूही सबके सामने महाराज का पैगाम पढ़ती है कि महाराज ने उसके पति के रूप में रूहान को चुना है। जूही की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद जूही ने गलत पढ़ लिया है, लेकिन जूही फिर से अपनी तेज आवाज में उन्हें बताती है कि उसका पति रूहान है और वो अब अगला राजकुमार बनेगा। वहीं यान तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि जूही ने उसकी जगह यान को चुन लिया है, जबकि वो तो उससे प्यार करती थी ना। वो गुस्से से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, वहाँ पर यान का नहीं मेरा नाम है। लेकिन जूही उसे सामने दिखा देती है और कहती कि साफ साफ देख लो, यहाँ तुम्हारा नाम नहीं बल्कि रूहान का नाम है और अब रूहान मेरा होने वाला पति है। तो अपना ड्रामा बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। वहीं जूही ने तो साफ साफ आज यान की बेइज्जती कर दी थी, जिससे यान को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि जूही तो हमेशा ही उसे शादी करने के लिए पागल हुई जा रही थी, लेकिन आज उसने उसे रिजेक्ट करके किसी और को चूज कर लिया था, जिससे यान का गुस्सा और भड़क जाता है। वहीं रूहान जिसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जूही ने उसे चूज किया है, तो जूही गुस्से से कहती है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? तो रूहान जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठकर उससे वो लेटर लेते हुए कहता है कि मुझे महाराज का ये ऑर्डर एक्सेप्ट है, जिससे वहाँ पर तो यान का पूरा फालूदा बन जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी जगह रूहान ने जो ले ली थी। वहीं सारे मंत्री तो अब रूहान की चापलूसी कर रहे थे। वहीं महाराज भी उसे अपना सन इन लॉ बना चुके थे और साथ ही उसे राजकुमार की पोजीशन भी मिल गई थी। वहीं यान की तो सबसे ज्यादा बेइज्जती हो गई थी, लेकिन वो अपना सर झुकाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वहीं रूहान तो आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो जिससे प्यार करता था आखिरकार उस लड़की ने उसे चुना था और उसकी मोहब्बत आज उसे मिल गई थी। वहीं दूसरी तरफ यान लुई के साथ बैठा हुआ था पार्टी में, लेकिन उसकी नजर बार बार जूही पर जा रही थी और उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई कीमती चीज उससे बहुत दूर जा रही है। तभी रूहान वहाँ पर आके उसे ड्रिंक टोस्ट करता है क्योंकि वो आज काफी खुश था। वहीं यान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक तो उसने जूही के साथ शादी कर ली और अब यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने के लिए आया था कि जूही से शादी करके उसकी पोजीशन ऊपर हो गई है, लेकिन यान चाहकर भी उसकी इंसल्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए वहाँ से जाने की परमिशन मांगकर लुई को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन साथ ही उसे रूहान से काफी जलन हो रही थी कि आखिर जूही ने उसमें ऐसा क्या देख लिया कि उसे छोड़कर उसने उसे चूज किया है। कमाल है यार, जब इस बंदे को उसने चूज किया था तो खुद ड्रामा करके किसी और के साथ भाग गया और जब उसे चूज नहीं किया तो भी इसके ड्रामे खत्म ही नहीं हो रहे और वो जूही पर ही ब्लेम करने लगता है जैसे उसके साथ न जाने कितनी बड़ी नाइंसाफी हो गई थी, जबकि गलत तो करने वाला वो खुद था और अभी भी बेशर्मों की तरह लुई के साथ था, लेकिन फिर भी जूही पर ही ब्लेम कर रहा था। वहीं जूही भी साफ साफ अब उसकी इंसल्ट कर देती है और कहती कि तुम क्या मेरे लायक सच में हो जिस पर मैं ध्यान भी दूं, और फिर पार्टी खत्म हो जाती है। वहीं रूहान जूही को लेकर
अपने साथ कमरे में लेके चला जाता है। वही हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर यान भी अपनी फैमिली से लुई के साथ शादी करने की परमिशन ले लेता है। वही उसकी फैमिली वाले भी मान जाते हैं क्योंकि जूही ने तो पहले ही किसी और से शादी कर ली थी, जिससे यान तो बहुत खुश था। वहीं लुई भी ये सुनकर काफी खुश हो जाती है कि फाइनली राजकुमारी जिसे चाहती थी अब वो उसका होने वाला है, और वो जूही को बताएगी कि उसके सामने वो कुछ भी नहीं है क्योंकि जूही ने तो यान से शादी की है जो कि एक हॉस्टेज है और उसका कोई फ्यूचर नहीं है। वहीं यान से शादी करके उसे पैसा पावर सब कुछ मिलने वाला था। वहीं रेस्टोरेंट में यान लुई को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए आया था और साथ में बताने की कि वो उससे शादी करने जा रहा है कि तभी उसकी नजर वहाँ पर रूहान पर पड़ती है जो कि यहाँ पर खाना खाने के लिए आया था, और फिर उसके पास जाकर उसका मजाक उड़ाने लगता है कि भले ही उसने जूही के साथ शादी कर ली हो लेकिन फिर भी उसके सामने उसकी कोई भी औकात नहीं है क्योंकि वो उनके दुश्मन राज्य का राजकुमार है और इस शहर का होस्ट है जिस पर रहम खाकर जूही ने उसे शादी कर ली है, लेकिन उसे कभी भी राजकुमार की पोजीशन नहीं मिलेगी। भले ही जूही उसे शादी करके उसे हस्बैंड की पोजीशन दे चुकी है लेकिन उन सब के सामने उसकी कोई भी औकात नहीं है। और फिर वो रूहान का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर जूही आ जाती, जिसे देखकर यान भी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि जूही उसके लिए यहाँ पर आई है और वो अभी भी रूहान की बेइज्जती कर रहा था। लेकिन तभी जूही आकर उसका मुंह बंद कर देती है और उसी की इंसल्ट कर देती है और साथ ही उसके दोस्तों की भी जो उसके हस्बैंड पर हंस रहे थे, जिससे यान का तो मुंह बन जाता है और वो गुस्से से जूही पर चिल्लाने लगता है। लेकिन जूही उसी पर चिल्ला देती है और कहती कि आवाज नीचे रखो, मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ, अगर तुमने मेरे साथ बदसलूकी की तो सोच लेना कि तुम्हारा मैं क्या हाल करूंगी। और वैसे भी अब तुम मेरे मंगेतर नहीं हो और तुमने मेरे हस्बैंड की इंसल्ट करने की कोशिश की है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान से जाने दूंगी। जिससे यान पे गुस्सा करते हुए कहता है कि सच में तुम कितनी ज्यादा एरोगेंट हो, अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे शादी नहीं की, अगर मैंने तुमसे शादी कर ली होती तो तुम्हारी जैसी लड़की को मुझे जिंदगी भर झेलना पड़ता। यान की ये बात सुनकर जूही को तो हंसी आ जाती है और वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अच्छा वो कि मेरी शादी तुमसे नहीं हुई ना तो मुझे ही लाइफ भर रिग्रेट करना पड़ता। और वो रूहान के साथ अब वहाँ से चली जाती है। वहीं रूहान थोड़ा परेशान लग रहा था, उसे अभी भी यही लग रहा था कि कहीं यान की बात सच तो नहीं है और जूही ने उस पर तरस खा के शादी की है। लेकिन जूही ने भी यान और उसके दोस्तों की बातें सुन ली थी, इसीलिए वो रूहान की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हुए कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। वहीं जूही को याद आता है कैसे नेक्स्ट लाइफ में जब जूही ने यान के साथ शादी कर ली थी तो रूहान टूटे दिल के साथ बॉर्डर पर चला गया था और वहीं पर एक जंग में उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन जूही इस बार रूहान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देने वाली थी और इस बार जूही अपने साथ साथ रूहान की भी जिंदगी बदलने वाली थी। वहीं हम यान और लुई की वेडिंग पार्टी देखते हैं जहाँ पर यान लुई के साथ शादी कर रहा था और पार्टी में सभी लोग यान की तारीफ कर रहे थे कि सच में उसे कितनी अच्छी वाइफ मिली है। वहीं जूही भी रूहान के साथ पार्टी में आई थी क्योंकि उसे भी इनविटेशन कार्ड मिला था। वहीं जूही के साथ रूहान को देखकर यान को काफी जलन हो रही थी। वहीं यान की मदर तो जूही की काफी तारीफ कर रही थी और उसे थैंक्स कर रही थी कि वो उसके बेटे की शादी में आई है। भले ही वो उसकी बहू न बन पाई लेकिन वो उसके साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाना चाहती थी ताकि उसे बाद में तो फायदा मिले। वही यान तो जूही को जलाने के लिए यान बार बार लुई की तारीफ कर रहा था कि वो कितनी अच्छी सिंगर है और उसे कितना अच्छा पीपा बजाने आता है। सच में वो पूरी सिटी में सबसे अच्छा म्यूजिक प्ले करती है और वहाँ पर उसके दोस्त भी उसकी चापलूसी करने लग जाते हैं कि सच में लुई कमाल की है, उसके जैसा म्यूजिक तो मैंने आज तक नहीं सुना है। और वहीं जूही को भी समझ में आ जाता है कि वो किस म्यूजिक की बात कर रहा है। असल में जिस म्यूजिक के चक्कर में पड़कर यान ने जूही को ठुकराया था और लुई से शादी करने के लिए मरा जा रहा था, असल में वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जूही ही थी। लेकिन लुई नहीं चाहती थी कि उसका भंडा फूटे, इसीलिए वो जूही से अकेले में बात करती है और उससे हाथ पैर जोड़ के विनती करने लगती है कि ज्ञान को वो सच्चाई ना बताए नहीं तो उसकी शादी टूट जाएगी। और फिर वो इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है कि यान से वो बहुत प्यार करती है, अगर यान से छोड़कर चला गया तो वो मर जाएगी और वैसे भी उसने रूहान से शादी कर ली है तो उसके लिए वो यान को छोड़ दे। वहीं जूही म्यूजिक प्ले करती है जिसे सुनकर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वही यान को ऐसे लग रहा था जैसे पर्दे के पीछे लुई नहीं बल्कि जूही है। यान अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए जल्दी से वहाँ जाता है और पर्दा हटाकर देखता है, लेकिन एकदम से घबराकर नीचे गिर जाता है कि तभी उस पर्दे के पीछे से लुई निकल कर आती है और उसकी चिंता करते हुए कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वही यान तो अभी भी थोड़ा हैरान था क्योंकि उसे लग रहा था जैसे उसने जूही को देखा। वहीं हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाता है जहाँ पर जूही
जूही म्यूजिक प्ले कर रही थी तभी वहाँ पर रूहान आ जाता है, इसीलिए वो म्यूजिक को छोड़कर वहाँ से रूहान के साथ चली जाती है और मौके का फायदा उठाकर लुई वहाँ पर आ जाती है और यान को यही दिखाती है कि म्यूजिक वही प्ले कर रही थी, जिससे यान को लगता है कि उसे गलतफहमी हुई है। वहीं रूहान जूही को अपने साथ बाहर लेकर आ गया था और उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने सबकी गलतफहमी दूर क्यों नहीं की, क्योंकि म्यूजिक प्ले तो तुमने किया था ना, और लुई उसका फायदा उठा रही है। लेकिन जूही कहती है कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही वो इन सब में पढ़ना चाहती है कि तभी वहाँ पर यान अपने लोगों के साथ आ जाता है और जूही को बुरा भला बोलने लगता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना कि म्यूजिक प्ले करने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी वाइफ है। लेकिन तभी जूही यान को एक बहुत बड़ा झटका देती है और कहती है कि जितना भी तुम्हें दहेज में सामान मिला है, यहाँ तक कि जो लुई ने कपड़े पहने हैं, उसके सर पर जो सोने का ताज है, वो सब कुछ घपले का है और लुई के फादर ने सबको धोखा दिया है और ये सब कुछ धोखे से हड़पा है, इसीलिए वो सब कुछ अब वापस जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि लुई के पूरे परिवार को भी देश से निकाल दिया गया है धोखाधड़ी के इल्जाम में। वहीं लुई तो जूही की बात मानने को तैयार नहीं थी और वो भी कह रही थी कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे फादर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जूही वहाँ पर उन लोगों को वो सारे सबूत दिखा देती है जो उसके पिता के खिलाफ थे, जिसके बाद वहाँ पर जो भी दहेज के रूप में यान को मिला था वो सब कुछ वापस जाने लगता है। यहाँ तक कि लुई के सर पे जो ताज और सोने की क्लिप थी वो भी ले ली गई थी। वहीं यान की मदर तो रो रही थी और वो कुछ भी सामान देने को तैयार नहीं थी और वो चिल्ला रही थी कि ये सब कुछ हमारा है, हम नहीं देंगे, लेकिन यान उन्हें रोक लेता है। वहीं लुई तो रो रही थी और कह रही थी कि मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे फादर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और वो तो जूही पर ही इल्जाम लगाने लगती है कि उसने कुछ गड़बड़ की होगी और मेरे फादर पर झूठा इल्जाम लगाया है। लेकिन जूही को तो उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो पहले ही चालाक लोमड़ी की असली चेहरा देख चुकी थी। वहीं यान भी जूही पर ही चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी रूहान एकदम से अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें मरना हो तो ही तुम आगे बढ़ना, और फिर वो जूही को लेकर अपने साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं यान तो बस वहाँ से जाता हुआ उन लोगों को देखता रह जाता है। वहीं जूही एक कपड़े पे डिजाइन कर रही थी फिनिक्स का कि तभी वहाँ पर रूहान आ जाता है, तो जूही उसे देखकर एकदम से उस रुमाल को पीछे छुपा लेती है। तो अयान एकदम से जूही को अपनी गोद में बिठा लेता है और फिर उस रुमाल को देखता है जिसपे जूही कढ़ाई कर रही थी। रूहान उस कढ़ाई को देखकर स्माइल करता है और फिर खुद ही उस कढ़ाई को फिनिश करने लगता है। जूही उसकी कढ़ाई देखकर उसे पूछती है कि आखिर उसे कैसे ये आता है। तभी रूहान को याद आता है कि कैसे जब जूही हमेशा ही ऐसे कढ़ाई करती थी और कुछ लेख लिखा करती थी, उसके हाथ पर कई सारे कट लग जाते थे और वो गहरी नींद में जब होती थी तो रूहान आकर उसकी हेल्प करता था और उसके इनकम्प्लीट काम को कंप्लीट कर दिया करता था। लेकिन जूही को इस बारे में कहीं पता नहीं था। वहीं जूही को जब पता चलता तो काफी खुश हो रही थी कि तभी वहाँ पर रूहान भी आ जाता है जूही को मनाने के लिए, ताकि वो लुई के फादर को माफ कर दे और उसकी हेल्प करे। लेकिन अपने सामने का नजारा देख कर तो उसके होश ही उड़ गए थे, क्योंकि जूही रूहान की गोद में बैठी थी। वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि तुमने तो मुझसे बड़े ही प्यार के वादे किए थे, तुमने मुझे लव लेटर तक लिखा था, लेकिन आज तो तुम किसी और की बाहों में घूम रही हो। और फिर यान जूही को बुरा भला बोलने लग जाता है और उस पर गुस्सा करने लग जाता है। यार मुझे समझ ही नहीं आता, एक बार जब उस बंदी को छोड़ दिया तो उसके पीछे क्यों लगा हुआ है। लेकिन रूहान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिस तरह यान उसकी वाइफ की बेइज्जती कर रहा था। इसीलिए रूहान एकदम से पकड़कर यान का सर टेबल पर पटक देता है और गुस्से से उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि मैंने बहुत तुम्हारा देख लिया, अब यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुमने जरा से भी मेरी वाइफ के बारे में उल्टा सीधा कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये वाला सीन तो वाकई कमाल का था। वहीं यान भी गुस्से से वहाँ से पैर पटकता हुआ चला जाता है। वहीं जूही तो रूहान को इस तरह अपने लिए स्टैंड लेता देख काफी खुश होती है और उसे कहते है कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक सरप्राइज है। और फिर वहाँ पर वो अपने लिए वेडिंग ड्रेस मंगाती है और वो रूहान को कहती है कि वो सबके सामने उसके साथ वेडिंग करना चाहती है, ताकि सबको पता चले वो उसका हस्बैंड है और उससे कितना प्यार करती है। वहीं रूहान ये सुनकर काफी खुश होता है और जूही से प्रॉमिस करता है कि वो उसको हमेशा अच्छी लाइफ देगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ किस करते हैं, जिससे जूही काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। वहीं नेक्स्ट डे जूही और रूहान की शादी बड़े ही धूमधाम से हो रही थी और पूरी सिटी में उन दोनों की शादी के चर्चे हो रहे थे। वहीं यान को भी पता चल गया था कि जूही रूहान से ऑफिशियली वेडिंग कर रही है। वहीं रूहान भी जूही को अपने साथ गोद में उठाकर सबके सामने जूही को लेकर जा रहा होता है। वहीं यान को भी ये देखकर काफी जलन हो रही थी। वहीं लुई उससे पूछती है क्या तुम मुझे ऐसी कभी वेडिंग दे पाओगे। वहीं यान
लुई को खुश करने के लिए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जल्दी मैं तुम्हें इससे भी अच्छी वेडिंग दूंगा। और फिर वो सबको सुनाने के लिए जूही और यान को कहता है कि वो लोग तो बस ड्रामा कर रहे हैं और असल में उनमें कोई प्यार नहीं है, लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और हमारा प्यार लॉन्ग लाइफ रहेगा, न कि दूसरों की तरह दिखावे का। वहीं जूही उससे कहती है कि अगर तुम्हारी औकात नहीं है ऐसी वेडिंग करने की तो उसमें बोलने की क्या जरूरत है, मेरी है तो हमने कर ली। और फिर जूही यान और लुई दोनों की काफी अच्छी खासी इंसल्ट कर देती है और कहती है लुई को कि तुम बहुत ही अच्छा म्यूजिक प्ले करती हो ना, तो आज मेरी वेडिंग है तो तुम गिफ्ट के तौर पर मेरे लिए म्यूजिक प्ले कर देना ताकि मैं भी तो सुनूं तुम्हारा म्यूजिक कैसा है। जिससे लुई तो घबरा जाती, कहीं उसकी आज पोल पट्टी ना खुल जाए। वहीं जूही को तो लुई की ऐसी हालत देखकर काफी हंसी आ रही थी। वहीं रूहान जूही को अपनी गोद में लेकर अंदर आ जाता है और सभी गेस्ट भी, कि तभी जूही जानबूझकर लुई को कहती है कि मैंने तुम्हें गिफ्ट के लिए कहा था ना, तो चलो जल्दी से म्यूजिक प्ले करो। जिससे लुई काफी तक घबरा जाती है, उसकी हवा टाइट हो जाती है क्योंकि उसे तो म्यूजिक बजाना आता ही नहीं था। वहीं यान भी बार बार लुई को फोर्स करता है, लेकिन लुई आखिर क्या बजाए, उसे कुछ आए तब ना। जिससे यान को भी गुस्सा आने लगता है कि तभी जूही कहती है कि अगर तुम नहीं बजाओगी तो कोई बात नहीं, मैं बजा देती हूँ। और फिर सबके सामने वही अपना म्यूजिक प्ले करने लग जाती है, जिसे सुनकर तो यान की बंद आंखें भी खुल जाती हैं और वो हैरानी से कहता है कि क्या वो म्यूजिक प्ले तुमने किया था जिसके पीछे मैं दीवाना था। और अब उसे बेचारे को बहुत ही दुख हो रहा था कि उसने एक गलत लड़की को चुन लिया था, जिसकी वजह से वो लड़की उसके हाथों से चली गई थी, जिसके पीछे वो पागल था। और अब लुई जिसकी सच्चाई खुल चुकी थी वो यान को मनाने लगती है और कहती कि मैं तुम्हारी वाइफ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उसकी तरफ मत देखो। लेकिन यान तो उसे ही धक्का दे देता है और गुस्से से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुमने मुझसे झूठ बोला। और वो जूही से माफी मांगने लगता है और उसे एक चांस मांगने लगता है कि उसे माफ कर दो, उससे गलती हो गई है, वो उसे एक मौका दे दे। लेकिन जूही उसे बड़ी ही बुरी तरह से रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि अब मेरी मैरिज हो चुकी है और मेरा हस्बैंड भी है और तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे हस्बैंड के सामने ऐसी बेहुदा बातें करते हुए। वहीं रूहान को भी काफी गुस्सा आता है और वो यान को धक्का मार के नीचे गिरा देता है और अपने सैनिकों को कहता है कि इसे बाहर जाकर फेंक दो, ये मेरी शादी खराब कर रहा है। और फिर रूहान जूही को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यान जिसको कचड़े की तरह बाहर फेंक दिया गया था, उसके पास लुई से मनाने के लिए अभी भी आती है, लेकिन यान उसे बुरी तरह से रिजेक्ट करके भगा देता है। वहीं हम दूसरी तरफ जूही और रूहान को देखते हैं जिनकी आज वेडिंग नाइट थी। वहीं रूहान तो काफी तक खुश था क्योंकि जूही ने उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था और उसके लिए अपने पुराने प्यार को भी ठुकरा दिया था और वो दोनों ही एक काफी अच्छी और रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ यान को देखते हैं जो टूटे दिल के साथ बेवड़ा नशेड़ी बन के इधर उधर भाग रहा था। तभी वो एक स्टोरी टेलर को देखता है जो कि रूहान और जूही की ही कहानी सुना रहा था कि वो दोनों दुश्मन थे, लेकिन अब उनमें कितना प्यार हो गया है और एक दूसरे के लिए जीने मरने को तैयार थे। वहीं यान जब ये सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आने लगता है और वो भीड़ में जाकर चिल्लाने लगता है कि जूही सिर्फ उसकी है और उससे प्यार करती है और वहाँ ड्रामा करने लगता है कि तभी वहाँ पर लुई भी आ जाती है। स्टोरी टेलर को बहुत सारे पैसे देकर उसे कहती है कि वो जूही और रूहान की रेपुटेशन खराब कर दे। हम दूसरी तरफ जूही और रूहान को देखते हैं जो सो रहे थे कि तभी एक सर्वेंट आकर जूही को बताती है कि कुछ लोग आए हैं और उसे बुरा भला बोल रहे हैं और ये सब किया धरा किसी और का नहीं बल्कि लूही का था। वहीं सिटी के सभी लोग जूही को बुरा भला बोल रहे थे कि उसने अपने एनिमी के साथ शादी कर ली, इसीलिए भगवान भी उनसे गुस्सा हो गए हैं और कई टाइम से बारिश नहीं हो रही है और इसकी जिम्मेदार वो खुद है क्योंकि उसने एक गलत इंसान से शादी की है और उसे बुरा भला बोल रहे थे। वहीं हम दूसरी तरफ यान को देखते हैं जो जिद करके बैठ गया था कि वो अब शादी करेगा तो बस सिर्फ जूही से वही उसकी वाइफ बनेगी और अपने मदर फादर को भी मनाने लग जाता है और उन्हें लालच देता है कि अगर वो जूही से शादी कर लेगा तो उनकी भी रेपुटेशन बन जाएगी और उनके पास भी ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। तभी उन्हें पता चलता है कि जूही इनके घर पर आई है और फिर वो जल्दी से जूही और उसके हस्बैंड को ग्रीट करने लगते हैं और जूही के सामने उसकी मदर ड्रामा करने लग जाती है यान की और कहते हैं कि आपने हमारे साथ सच में बहुत बुरा किया, आपने हमसे शादी का प्रॉमिस किया था। और फिर वो जूही को प्रॉमिस लेटर दिखाते हुए कहती है कि आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है, क्या आप अपना प्रॉमिस से मुकर जाएंगी। वहीं जूही को याद आता है कि ये प्रॉमिस लेटर उसने यान को दिया था और उसे वादा किया था कि वो उससे शादी करेगी और उसके साथ जिंदगी भर रहेगी। लेकिन जूही को अब अपने ही फैसले
इसलिए पछतावा हो रहा था। और वो कहते हैं कि मैं ऐसी फालतू की बकवास के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि तुम लोगों ने मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की है। और फिर वहाँ पर वो लुई और उस स्टोरी टेलर को भी लेकर आ जाती है, जिसकी वजह से पूरी सिटी के लोग उसे बुरा भला बोल रहे थे। वही उसकी माँ तो पूजा से मुकर जाती है और कहती कि इसमें हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। और फिर वो उसे वही प्रॉमिस लेटर दिखाने लगती है और उसे यान से शादी करने के लिए कहती है। तभी जूही उस लेटर को ले लेती है और रूहान उसके काट काट के चिथड़े कर देता है, जिससे यान रूहान पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस का प्रॉमिस लेटर काटने की। लेकिन तभी जूही कहती है कि अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो अपना मुंह बंद कर लो, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ पर महाराज का भी पैगाम आ जाता है कि यान और उसके पूरे परिवार को निकाला जाता है, क्योंकि जूही और उसके पति की उन लोगों ने रेपुटेशन खराब कर दी थी, इसलिए उन्हें सिटी छोड़कर जाना होगा। वहीं यान तो जूही से हेल्प मांगने लगता है, लेकिन जूही उसकी कोई हेल्प नहीं करती। वहीं पूरी सिटी के लोग तो अब यान और उसकी पूरी फैमिली को मार मार कर अधमरा कर देते हैं। और वहीं लुई तो बेशर्मों की तरह अभी भी यान को मनाने की कोशिश कर रही थी और उसे कह रही थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो जूही के पीछे क्यों पड़ा है। वहीं यान को कुछ समय के लिए लुई में जूही नजर आ रही थी। वो उसके चेहरे को टच करता है, लेकिन तभी लुई जूही के बारे में बुरा भला बोलने लगती है, जिससे यान गुस्से से वहाँ से जाने लगता है, जिससे लुई को काफी गुस्सा आता है। वहीं यान भी उसे धक्का मार के गिरा देता है, जिससे लुई गुस्से में आकर यान को ही चाकू से मार देती है और कहती कि तुम मेरे नहीं हुए तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी। वहीं हम दूसरी तरफ जूही और रूहान को देखते हैं। जूही उसे अपनी सच्चाई बता रही थी कि उसका रिबॉर्न हुआ है और पिछली लाइफ में उसके क्या क्या बुरा हुआ था, क्या वो उसे यकीन करता है। वहीं रूहान कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी सारी बातों पर मुझे यकीन है, तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। वहीं रूहान का इतना ट्रस्ट देखकर जूही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी तो चलता है एक सर्वेंट से कि यान वहाँ पर आया हुआ है और खुद को कोड़े मार रहा है। जूही जब रूहान के साथ वहाँ आती है तो यान जूही से माफी मांगने लगता है और कहता है कि वो महाराज से बात करके उसकी पूरी फैमिली को माफी दिला दे। वो अपने प्यार का हवाला देने लगता है कि तभी वहाँ पर लुई भी आ जाती है और जूही का बुरा भला बोलते हुए कहती है कि उसने उसके पति को फंसा लिया है। तभी यान उसे गुस्से थप्पड़ लगा देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन लुई भी यहाँ पूरी तैयारी करके आई थी और वो जूही को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। लेकिन तभी रूहान उसके आगे आ जाता है और वो चाकू उसे लग जाता है, जिससे जूही गुस्से से वहाँ पर अपने सैनिकों को बोलती है कि लुई को पकड़ लो और उसे मौत के घाट उतार दो, क्योंकि उसने उसके हस्बैंड को मारा है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स रूहान की दवा पट्टी कर रहे थे, जिसे अभी तक होश नहीं आया था। जूही रूहान के लिए काफी परेशान थी। तभी वहाँ पर एक मेड मेडिसिन लेकर आती है जो रूहान को पिलानी थी, लेकिन रूहान होश में नहीं था, इसीलिए जूही उसे अपने मुंह से उस मेडिसिन को पिलाने लगती है और उससे कहती है कि वो जल्दी से होश में आ जाए, वो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही है और अगर वो होश में नहीं आया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। और वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है और रूहान की ऐसी हालत का जिम्मेदार जूही खुद को ही मानने लग जाती है और उसे यान पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से ही आज रूहान इस हालत में था और वो उसके घर पर पहुंचकर उसके पूरे घर को ही बंदी बनवा लेती है और साथ ही उनकी जो सारी प्रॉपर्टी थी सब कुछ उनसे छीन ली गई थी। वहीं यान तो अभी भी जूही से माफी मांग रहा था और उसे रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन जूही उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वहीं यान के फादर को भी हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी भी वहीं डेथ हो जाती है। तभी जूही को एक सर्वेंट से पता चलता है कि रूहान होश में आ गया है। वो जल्दी से जाकर रूहान से पूछती है कि वो कैसा फील कर रहा है, वो ठीक तो है ना। रूहान जूही को शांत करता है और कहता है कि वो पूरी तरह ठीक है, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आखिर उसने उसकी रात भर देखभाल की है तो भला वो बीमार कैसे रख सकता है। वहीं जूही रूहान को किस कर लेती है और रूहान जूही को अपने मदर और फादर से मिलवाने की बात करता है तो जूही भी मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। वहीं रूहान उससे पूछता है कि वो यान से मिलने के लिए क्यों गई थी। वहीं जूही बता देती है कि वो उससे लास्ट बार मिलने के लिए गई थी और उसकी पुरानी चीजें जो उसके पास रह गई थी बस उसे ही लौटाने गई थी, क्या उसे जलन हो रही है। तो रूहान कहता है ऐसे मुझे जलन क्यों होगी, आखिर मेरी वाइफ मुझसे जितना प्यार करती है, जिससे जूही मुस्कुराने लगती है। कि तभी जूही का कैरेज एकदम से रुक जाता है। जूही अपने सर्वेंट से पूछती है कि उसने कैरेज क्यों रोका, तो बताता है कि किसी ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। वहीं जूही उस कैरेज से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके सामने घोड़े पर एक लड़की अपने कई सारे साथियों के साथ थी और ये कोई और नहीं बल्कि उनके पड़ोसी देश के मंत्री की बेटी रूमा थी, जिसे हैंडसम लड़कों का बहुत ज्यादा शौक था और वो रास्ते में जितने भी हैंडसम लड़के थे उन्हें पकड़कर बंदी बना लिया करती थी। वहीं जूही उसे रोकती है और कहती है कि रूहान उसका हस्बैंड है, वो उसे नहीं लेकर जा सकती है, लेकिन रूमा जूही की एक नहीं सुनती है। वहीं जूही बता
जाती है कि वो कैपिटल देश की प्रिंसेस है, लेकिन रूमा कहती है कि अपना झूठा नाटक बंद करो, तुम कैपिटल देश की प्रिंसेस नहीं हो। आखिर वो यहाँ होती तो वो अपने कई सारे बॉडीगार्ड्स के साथ होती, तुम ऐसे अकेले आई हो और मुझसे झूठ बोल रही हो। और फिर वो वहाँ से रूहान को अपने साथ लेकर चली जाती है और जूही को वार्निंग देती है कि अगली बार से वो उसे धमकाने की कोशिश ना करे, नहीं तो उसका हाल बहुत बुरा होगा, और उसका टोकन भी फेंक देती है, जिससे जूही काफी गुस्सा आता है। लेकिन उसका हस्बैंड भी जा चुका था। वहीं हम दूसरी तरफ गुमा को देखते हैं, जिसने रूहान के साथ साथ यान को भी बंदी बना रखा था और उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रही थी। और फिर रूहान के पास आकर उसे भी धमकी देने लगती है कि चिंता मत करो, तुम इतने ज्यादा सुंदर हो तो तुम्हें भी मैं जल्द ही अपनी सेवा का मौका दूंगी। और फिर वो यान के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वही यान पे गुस्सा करता है और कहता है कि जो तुम कर रही हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम बहुत बुरी तरह से पछताओगी। लेकिन गुमे को उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वही हम जूही को देखते हैं जो अपने हस्बैंड को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ गई थी, और वहाँ पर वो यान को देखती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और यहाँ पर आकर कैसे फंस गया। लेकिन तभी वहाँ पर गुमा आ जाती है और कहती कि वो मेरा गुलाम है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे गुलाम से बात करने की। तभी वहाँ पर जूही रूहान को भी देखती है जो पिंजरे में बंद था और उसकी हालत काफी तो खराब लग रही थी क्योंकि वो पहले ही बीमार था और अब यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। जूही से प्रॉमिस करती है वो जल्दी से बचा लेगी। तभी वहाँ पर रूहान की बोली लगने लग जाती है और वहाँ की सारी लड़कियाँ रूहान को खरीदने के लिए पागल हुई जा रही थी। तभी वहाँ पर जूही भी आ जाती है और सबसे बड़ी बोली लगाकर रूहान को खरीदने की कोशिश करती है क्योंकि उसके फादर ने तो उसे पैसे ही बहुत सारे दिए हुए थे जितने यहाँ पर किसी के पास भी नहीं थे। तभी एक लड़की और भी ज्यादा बड़ी बोली लगाती है, लेकिन जूही उसे भी ब्रेक करते हुए उससे भी बड़ी कीमत लगा देती है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतने पैसे तो उन लोगों के पास भी नहीं थे। लेकिन जूही बेधड़क बिना सोचे पैसों की बोली लगा रही थी, जिससे वो लड़की भी गुस्सा हो जाती है और जूही को सहन लगती है कि तुम्हारे पास पैसे है भी जो इतना ड्रामा कर रही हो, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आई, क्या तुम्हारे पास एंट्री पास भी है। और फिर वो जूही से लड़ने लगती है क्योंकि उसे यान को खरीदना था और ये लड़की बोली पर बोली बढ़ाकर उससे यान को छीन रही थी कि तभी वहाँ पर शोर शराबा सुनकर गुमा भी आ जाती है और जूही को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती कि तुम यहाँ पर और क्या तुम्हारे पास एंट्री पास है। वहीं जूही ने पहले ही पैसे देकर एंट्री पास खरीद लिया था और वो उसे वहाँ पर दिखा देती है, लेकिन गुमा तो उसकी बेइज्जती करने लग जाती है और कहती है कि नकली पास है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी यान उसे रोक देता है, जिससे गुमा को काफी गुस्सा आता है और वो कहती कुछ ज्यादा ही याराना लगता है ना। और फिर वो जूही को अपने लोगों से पकड़ने के लिए कह देती है और यान के हाथों में चाकू देते हुए उसे फोर्स करती है कि वो जूही को मार दे, नहीं तो वो उसे ही जान से मार देगी। वही यान कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, जिससे गुमा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि अगर उसने उसे नहीं मारा तो वो उसे बर्बाद कर देगी और उसे भूखे भेड़ियों के पास खाने के लिए भेज देगी, जिससे यान घबराकर जूही की ओर जाने लगता है। वही रूहान चिल्लाते हुए कहता है कि उसकी वाइफ को अगर उसने हाथ लगाया तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। कि तभी वहाँ पर एक मंत्री अपनी बेटी को लेने आया था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जूही को देखता है घबराकर जल्दी से अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट करने लगता है। वही सभी लोग घबरा जाते हैं कि आखिरकार वो मंत्री उसे ग्रीट क्यों कर रहा है। वही मंत्री बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जूही है जो कि कैपिटल की प्रिंसेस है, जिसे सभी लोग घबराकर सर झुकाते हैं। लेकिन रोमा तो अभी भी बेशर्मों की तरह कहती है कि अगर ये प्रिंसेस भी है तो हमारा क्या ही कर लेगी, और वैसे भी चार दीवारी में बात किसे बता कि इसके साथ हमने क्या किया है। और फिर वो वहाँ पर उसे जान से मारने की प्लानिंग कर लेती है क्योंकि अब तक उसने जो भी जूही के साथ किया था, अगर वो बाहर किसी को पता चलता तब तो वो पक्का मरी जाती। इसीलिए वो अपने लोगों को वहाँ पर गेट खिड़की दरवाजे बंद करने को कहती है और कहती है कि तुम आज मरोगी और साथ में तुम्हारा हस्बैंड भी। और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ पर जूही गुस्से से कहती है कि अगर राजा को पता चला कि तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया है तुम मारी जाओगी। वही उस मंत्री की बेटी भी अकड़ कर कहती है किसी को पता चलेगा तब ना, और फिर वो अकड़ कर उसे ही मारने के लिए चाकू उठा लेती है। वही यान उसे रोकना चाहता था लेकिन रोक नहीं सकता था। वही वो मंत्री भी सोच रहा था कि चलो अच्छा ही है कि अगर ये मर जाएगी और किसी पता भी नहीं चलेगा। कि तभी वो वहाँ पर जूही को मार पाते हैं कि तभी वहाँ पर रॉयल गार्ड आ जाते हैं, जिसे देख कर वो सब घबरा जाते हैं और अपने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगते हैं। लेकिन जूही गुस्से से कहती है कि अब माफी मांगने से कुछ भी नहीं होगा और फिर अपने रॉयल गार्ड को कहती है कि इन सभी को अच्छा सबक सिखाओ क्योंकि इन लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा
इंसल्ट की है और मुझे जान से मारने की भी धमकी दी है। वहीं गुमा सबसे ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि सबसे ज्यादा कांड तो उसी ने किया था और जूही को मारने की भी कोशिश वही कर रही थी। अब वो अपना सारा इल्जाम यान पर डाल देती है कि उसी के कहने पर उसने ये सब कुछ किया, नहीं तो उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी। वही यान को भी यही लग रहा था कि जूही अब उससे नफरत करने लगी है, इसीलिए वो खुद ही उसे कहता है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने किया है, तुम मुझे तो जान से मार दो। लेकिन जूही उसे जान से नहीं मारती बल्कि उसकी सारी बेड़ियां काट देती है और उसे अपने साथ कैपिटल चलने के लिए कहती है कि तुम्हारा जो भी हिसाब होगा मैं वहीं पर करूंगी। वही यान को तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी गलती के बाद भी जूही उसे माफ कर रही है और अपने साथ कैपिटल चलने के लिए कह रही है। यान को तो लग रहा था कि जूही अभी भी उससे प्यार करती है, लेकिन जूही उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहती है ना तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना नफरत करती हूँ, और जो भी ये सब कुछ किसने किया धरा है वो मुझे अच्छे से पता है। और फिर वो गुमा की तरफ देखती है जिसका सारा कांड था। वही गुमा काफी तक घबरा जाती है और वो यान के ऊपर चाकू तानते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे इस लवर का जान ले लूंगी। लेकिन जूही हंसते हुए कहती है कि तुम अगर इसे मारती भी हो तो भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। आखिर तुमने इसी पावर की वजह से मुझे और सभी लोगों को परेशान किया है ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वही गुमा काफी ज्यादा घबरा जाती है। वही जूही अपने सभी गार्ड्स को कहती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को अच्छी तरह से पनिश करो, और फिर वहाँ से चली जाती है। जिस सभी लोग घबरा कर वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं जूही रूहान के पास आ जाती है जिसे पहले से ही ड्रग दिया गया था, जिसकी वजह से उसे काफी हॉट फील हो रहा था। वहीं जूही जब उसकी परेशानी समझती है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए अपने कपड़े निकालने लगती है। वहीं रूहान उसे कहता है कि क्या तुम पूरी ज्यादा श्योर हो कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो, क्योंकि मैंने अभी ड्रग ले रखा है। वहीं जूही से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी और तुम्हें कभी भी किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसने दूंगी। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छी और रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। वहीं नेक्स्ट डे जूही रूहान के साथ वापस कैपिटल सिटी जा रही थी कि तभी उसे उल्टी आने लगती है। वहीं रूहान काफी ज्यादा घबरा जाता है जूही की तबीयत खराब होता देख और उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है, जहाँ पर गुमा भी आ जाती है उनका पीछा करते करते, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई थी। वहीं डॉक्टर जूही को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो जूही और रूहान काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। रूहान जूही के लिए मेडिसिन लेने बाहर जाता है कि तभी वहाँ पर गुमा आ जाती है जूही को जान से मारने के लिए, कि तभी वहाँ पर यान आकर जूही को बचा लेता है और उसकी जान चली जाती है। जूही को काफी बुरा लगता है, आखिर पिछली लाइफ में भी यान उसे बचाने के लिए मारा गया था और यान मरते हुए भी जूही से माफी मांग रहा था अपनी सारी की हुई गलतियों की। और वहीं जूही को याद आता है कि ऐसे नेक्स्ट लाइफ में यान ने उसे ही बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। वही गुमा जूही को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर रूहान आ जाता है और वो गुमा को मारकर जूही को बचा लेता है और उसे गले लगाता है। वही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जूही यान का पट्टा उसकी ग्रेव पर रख रही थी, जैसे हमने पहले सीन में देखा था। लेकिन वो इस बार उसे गुड बाय बोलकर रूहान के पास आ जाती है। वही रूहान को तो काफी जेलसी फील हो रही थी और वो जूही से पूछता है कि क्या उसे यान के लिए बुरा फील हो रहा है। वही जूही रूहान के कान खींचते हुए कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही नोटी होते जा रहे हो, और फिर उसे बताती है कि आखिरकार मैंने अपनी और तुम्हारी दोनों की ही डेस्टिनी बदल दी, क्योंकि पिछली लाइफ में रूहान युद्ध में मारा गया था, लेकिन इस बार रूहान और जूही दोनों की लाइफ बदल चुकी थी। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी और क्या यान के साथ सही हुआ और क्या वो मरना ही डिजर्व करता था।